नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है देव दीपावली। देव दीपावली नाम से ही समझ आती है कि देवों की दीपावली, और आज है दोस्तों 26 नवंबर 2023। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि देव दीपावली कब है। पंडित जी ने खुद अपनी देव दीपावली शिव महापुराण कथा में बताया कि देव दीपावली 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन है, और इस दिन किया जाने वाला दोस्तों 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय भी पंडित जी ने अपनी अभी की दीपावली कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। और दोस्तों, इसी उपाय को आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय इतना ज्यादा बड़ा उपाय है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी दिन किया जाने वाला है, इसके अलावा और कभी किया जाने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, जो लोग भी देव दीपावली का ये 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय करने वाले हैं, वो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें। उनको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी एक वीडियो के सहारे से आप लोग पूरी वीडियो को पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। और आप इस उपाय को जब अच्छे से समझ जाएंगे और उपाय को करेंगे, तभी आपका ये उपाय काम करेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये उपाय को करने से होगा क्या। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत ज्यादा तंगी रहती है, पैसों की समस्या हमेशा समस्या चलती रहती है, और एक तरीके से अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं, धन संपत्ति के बड़े मालिक बनना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। वैसे तो दोस्तों, ये उपाय आपके घर में धन संपदा, सुख समृद्धि सभी चीजों को बढ़ाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये उपाय जरूर करना है। घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है, सभी लोगों को नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय आपको देव दीपावली के दिन कैसे करना है। दोस्तों, ये दिन बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि ये देवों की दीपावली होती है। इसीलिए यह वाला उपाय आपको जरूर करना है। सबसे पहले चीज दोस्तों, आप लोगों को ये समझना होगा कि यह उपाय आप लोगों को करना किस समय है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ही के दिन सुबह के समय आप लोगों को देव दीपावली का ये वाला उपाय करना है। मतलब 26 नवंबर को सुबह सुबह ही ये वाला उपाय करना है। कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में जितनी जल्दी हो सके सुबह इस उपाय को शुरू कर देना। लगभग 10-11 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर देना, मतलब कर लेना इस उपाय को। तो करना क्या है, अब हम लोग उपाय की सामग्री को जानते हैं। उपाय कैसे करना है वो जानते हैं। जैसा कि उपाय में हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो उपाय है, ये 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें हमें 7 फूलों का प्रयोग होगा और 7 दीपक का प्रयोग होगा। पर 7 फूल कौन से होंगे, 7 दीपक कौन से होंगे, मिट्टी के होंगे, आटे के होंगे, और जो 7 दीपक लगेंगे उनमें बातें कौन सी रखी जाएगी, ये भी प्रश्न आपके मन में होंगे। तो उसका जवाब भी हम देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज 7 फूल की अगर बात करें तो 7 फूल आपको लेने हैं। कौन से फूल लेने हैं, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों। अब 7 फूल के लिए उदाहरण हम आपको दे देते हैं। सफेद फूल भगवान शिव जी पर समर्पित होता है, का फूल भगवान शिवजी पर समर्पित होता है, गुलाब का फूल भगवान शिवजी पर समर्पित होता है। इसके अलावा दोस्तों, कनेर का फूल भी भगवान शिवजी पर समर्पित होता है, और पानी जात का फूल भी समर्पित होता है। बहुत सारे फूल हैं जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी एक फूल चुनना है, क्योंकि जो 7 फूल आप लेंगे वो अलग अलग नहीं लेना है। जैसे कि गेंदा का फूल ले रहे हो तो गेंदा के ही 7 फूल आपको लेने हैं। कनेर का फूल ले रहे हो जो पीले कलर का होता है, तो कनेर के ही आपको 7 फूल लेने हैं। पानी जात का ले रहे हो, हर श्रृंगार जिसे आप लोग कहते हो वो एक रहे हो, तो भैया आपको 7 ही फूल वही लेने हैं, अलग अलग फूल नहीं लेने हैं। तो इसीलिए आप लोग एक फूल को चुन लो। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं कनेर का फूल। हमने 7 कनेर के फूल ले लिए। कितने ले लिए, 7 कनेर के फूल। ये हमारे उपाय के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में दोस्तों, अब बात आती है 7 दीपक की। अब दीपक में भी बहुत सारा ये प्रश्न निकल कर आता है कि 7 दीपक हमें इस उपाय के लिए, दीपक उपाय के लिए कौन से लेने हैं। क्या हमें मिट्टी के दिए लेने हैं, 4 आटे के दिए लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेने हैं मिट्टी, विशेष रूप से मिट्टी के दिए यहाँ पर आप लोग प्रयोग करना।
तो मिट्टी के दिए आप लोगों ने ले लिए। कितने लेने हैं? 7 दिए लेने हैं। अब इनके अंदर बाती कौन सी रखनी है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर विशेष रूप से सुन लो। इन 7 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है। कौन सी रखनी है? लंबी वाली बाती रखनी है, गोल नहीं रखनी है। इस बात का ध्यान रखना। उपाय में लंबी बातें रखनी है। 7 दीपकों के अंदर एक एक लंबी बाती आप लोगों को रख देनी है। अब इसके अंदर डालोगे क्या आप लोग? तो देखो, यहाँ पर इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। हमने कमेंट भी पढ़ा कि हम हर बार आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी ही क्यों बताते हैं। तो देखो, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि घी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमारे उपाय का फल हमें मिलता है। इसलिए जब आप लोग बाजार का मिलावटी घी उसमें डालते हैं ना, तो उपाय की जो मतलब उपाय का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए भगवान के कार्यों में कोशिश किया करो आप लोग कि थोड़ा सा शुद्ध घी हमेशा अपने घर में रखा करो। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और इस उपाय में 7 दीपकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ही डलेगा। कोई तेल की अगर बात कहता है तो तेल नहीं डलेगा, बाकी फिर आपकी मर्जी है। बाकी पंडित जी ने तो यहाँ पर घी का ही प्रयोग यहाँ पर बताया। तो 7 दीपकों के अंदर आप लोगों को क्या डालना है? घी डालना है, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी। तो यहाँ पर आपने घी डाल लिया। अब आपके 7 फूल तैयार है, 7 दीपक तैयार है। अब इनका करना क्या है? तो देखो, देव दीपावली 26 नवंबर को सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर आप लोग लगभग 10-11 बजे तक कभी भी इस उपाय को शुरू सकते हो। करना क्या है? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रसोई घर की पूरी साफ सफाई कर लेनी है। अपने घर के सभी काम कर लेने हैं। शुद्ध होना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है और अपने 7 फूल और 7 दीपक तैयार कर लेना है। कर लिया आप लोगों ने? तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को अपने 7 फूल और 7 दीपक को जो है एक थाली में या किसी चीज में रख लेना है और इस थाली को उठाकर आपको सीधा अपने घर के रसोई घर में आ जाना है। पूरे शुद्धता से इस उपाय को कीजिएगा। बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग आए अपने घर के रसोई घर में। अपने घर के रसोई घर में आने के बाद आपको एक स्थान देखना है जो है आपके घर के परिंदे, मतलब आपके घर में, आपके घर के रसोई घर में, जहां पर आप लोग पीने के पानी का स्थान रखते हैं या जहां से आप लोग रोज पानी भर कर पीते हैं। मतलब कि आपके घर का एक ऐसा स्थान जहां पर आप मटका रखते हैं या गुंड रखते हैं, जहां पर आपका पानी रखा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अब क्या करना? अपने 7 फूल और 7 दीपक जो आपने तैयार किए हैं अपनी एक प्लेट या थाली में रख लिए हैं। उस थाली या प्लेट को लेकर आपको सीधा ना आए अपने घर के रसोई घर में प्रातःकाल सुबह सुबह ही, जब तक आप लोग 10-11 बजे तक, जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं उस समय लेकर आ जाना है। और अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी वाला स्थान हो या आपके पितरों का स्थान हो, परिंदे का स्थान हो, जहां पर पीने का पानी भरा जाता हो, उस स्थान पर आ जाना है आप लोगों को। ठीक है, इन 7 फूल और 7 दीपकों को लेकर आ गए आप लोग। अब आने के क्या करना है? अब हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें, जैसे कि आपके पीने के पानी का जो स्थान है उसके पास में कहीं एक अच्छी सी जगह देख लेना। आपके घर के रसोई घर में थोड़ी सी एक अच्छी सी जगह देख लेना जहाँ पर आपके ये फूल वगैरह सब कुछ रखा सकें। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परिंदे से चिपका कर ही ये उपाय करना है, कि परिंदे के ऊपर ही ये उपाय करना है। नहीं, परिंदे के पास में कहीं पर भी जहाँ पर एक अच्छी जगह हो और जहाँ पर आपके पितरों का स्थान हो। तो आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले अपने 7 फूल निकाल लीजिए, अपनी प्लेट में ही रखे रहने दीजिए। आपको मात्र ये है कि जो 7 फूल हैं, इन 7 फूलों को आपको एक एक करके परिंदे वाले स्थान पर रख देना है। 7 फूलों को एक सलाइन से जमा देना है। आप लोगों को या तो कैसे भी समर्पित कर सकते हो, पर 7 फूल ही आप लोगों को उठाकर वहां पर रख देने हैं। आपने चाहे गेंदे के लिए हो, चाहे कनेहर के लिए हो, तो आप कोई भी फूल जो लाए हों, 7 फूल वो आपको परिंदे वाले स्थान पर पास में रख देने हैं। अपने घर के रसोई घर में रख दिया आप लोगों ने। अब देखिए, 7 फूल रखने के बाद, 7 फूल अपने परिंदे के पास रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है? ये जो 7 दीपक आप लोगों ने लिए हैं ना, इन 7 दीपकों को आप लोगों को क्या करना है? जला लेना है।
पहले कहाँ पर जलाना है? आपने जो प्लेट के अंदर अपने सातों दीपक रखे हैं ना, क्योंकि 7 दीपक आप एक साथ हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, तो आपने जिस भी प्लेट के अंदर रखे हुए होंगे उसी प्लेट के अंदर आपको सबसे पहले अपने सातों दीपक यहाँ पर जला लेने हैं। अपने जो है यहाँ पर सातों दीपक जला लिए। अब सातों दीपक जलाने के बाद आपको क्या करने हैं? जो 7 फूल आपने अपने घर के रसोई घर में ही जो है परिंदे के पास में रखे हुए हैं, उन सातों फूलों सामने सामने ही आप लोगों को यह सातों दीपक जमा जमा कर रख देने हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी आया है कि भाई ये जो गेंदे के फूल हैं या जो भी हम फूल समर्पित कर रहे हैं, उस फूल का मुख हम कहाँ पर करके समर्पित करें? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम घर के रसोई घर में जो दीपक लगाते हैं परिंदे के पास में, वो हमारे पितरों के लिए लगाते हैं। तो पितरों का जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। तो अगर हो सके तो देखो फूल का जो मुख है वो आप दक्षिण दिशा की तरफ करके रख देना। पहले चेक कर लेना कि दक्षिण दिशा कौन है, उस तरफ आप लोग जो है फूल का खिला हुआ भाग करके सातों फूल का खिला हुआ भाग करके रख देना। उसके बाद में अगर बात करें बाती की, मतलब कि आप जो 7 दीपक लाइन से जमा कर रख रहे हो फूल के सामने, इन सातों दीपकों की बाती का मुख किस तरह होगा? क्योंकि लंबी बाती का दीप हमने जला रहे हैं, जलाया है, तैयार किए हैं। तो दोस्तों जो सातों दीपक आप लोग अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास रखने वाले हैं, इन सातों दीपकों की बाती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पंडित जी ने हालांकि ऐसी कोई दिशा के बारे में नहीं बताया है, पर जो परिंदे के पास में दीपक रखा जाता है वो दिशा की तरफ ही रखा जाता है। पर अगर आप लोगों को दक्षिण दिशा नहीं भी पता है तो आपको जैसा लगे आप वैसा जो है ये सातों दीपक रख सकते हैं। बाकी जो सही विधि थी वो हमने आपको बता दिए। तो 7 फूल और 7 दीपक आपने वहां पर रख दिए हैं और दीपक जलाकर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको बस इंतजार करना है कि जो सातों दीपक हैं ये पूरे जल जाएं अच्छे से, मतलब कि ये सातों जो दीपक हैं ये ठंडे हो जाएं। और जरूरी नहीं है कि आपको सातों दीपक जलने तक बिल्कुल वहीं पर बैठे रहना है, आप अपने और कामों को कर सकते हैं। बस आपको ये पूरा उपाय अपने हाथों से ही करना है। तो आपने सातों दीपक जलाकर मतलब तैयार कर दिए, सब हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस उपाय को पूरा करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है, मतलब शाम होने से पहले कभी भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। करना क्या है कि आपने जो सातों दीपक जलाए हैं जब वह ठंडे हो जाएं, उसके बाद से लेकर शाम होने से पहले की बीच में कभी भी आप लोगों को क्या करना है कि जो 7 फूल आप लोगों ने चढ़ाए हुए थे ना उस परिंदे के पास में या रसोई घर में जहां पर रखे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ उन सातों फूलों को उठा लो। दियों को वहीं रखे रहने दो, अभी सिर्फ सातों फूलों को उठा लो और सातों फूलों को उठाने के बाद आप सीधा पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी पर यह सातों फूल चढ़ाना है आप लोगों को। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये जो खिला हुआ भाग है फूल का ये किस तरफ होना चाहिए, शिव जी पर कैसे चढ़ाएं? तो देखिए जो खिला हुआ भाग होगा वो भगवान शिव जी की तरफ ही होना चाहिए। वैसे शिव जी पर जो फूल चढ़ता है उसका मुख आगे की तरफ होता है, तो उसी तरीके से आपको सातों फूल हैं ये शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। समर्पित करने के बाद कुछ समय वहां पर चढ़े रहने देने हैं, जब तक आप लोग 2 मिनट वहीं पर बैठकर जो है मतलब श्री का जाप कर सकते हैं या भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। और कुछ समय रुकने के बाद, कुछ समय फूलों को समर्पित रहने के बाद आपको करना क्या है कि मात्र उनमें से एक फूल उठा लेना है। कितना उठाना है? मात्र एक फूल। 7 फूल आपने चढ़ाए हैं, 6 फूल वहीं के वहीं रहने दो। सातों फूलों में से कोई भी एक फूल उठा लो, कोई भी एक उठाकर भगवान शिव जी का जो है कुबेर भंडारी का नाम लेकर, भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुयम का जाप कर कर कुबेर भंडारी का नाम लेकर लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए एक इन सातों फूल में से कोई भी एक फूल उठाकर सीधा आ जाओ अपने घर पर। और अपने घर पर आकर आप इसे अपने घर में कहीं पर भी शुद्ध स्थान पर रख दो, जैसे कि आपके पूजन वाला स्थान या तो आप लोगों के घर में जो तिजोरी हो वहां पर रख दो। इस फूल को जब आप अपने घर में रखेंगे ना, आप इस फूल को किसी चीज में कवर करके भी रख सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं।
पर आपको यह पूरे साल भर सुरक्षित रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके घर में कभी भी यहाँ पर पैसों की कमी नहीं आएगी। पूरे साल आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का ये भी प्रश्न होगा, क्या इस उपाय को हम शिव मंदिर के अलावा कहीं और नहीं कर सकते? मतलब आधा उपाय तो हमने रसोई घर में कर लिया। रसोई घर तक तो ठीक है, घर में ये उपाय करना है तो कोई बात नहीं है। पर जो हम 7 फूल लेकर जा रहे हैं भगवान शिवजी के मंदिर में, क्या इन 7 फूलों को और कहीं पे नहीं चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं 7 फूलों को लेकर, तो आप किसी भी बड़े वाले के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। वहां पर जाकर इन 7 फूलों को चढ़ा सकते हैं। फूल का मुख पेड़ की तरफ करके आप लोग चढ़ा सकते हैं। वहां पर भी आपको यही काम करना है। फूलों को चढ़ाकर कुछ मिनट वहीं पर बैठना है। बैठते समय जो है आपको शिव जी के नाम का जाप करना है और 7 फूलों में से कोई भी एक फूल उठाकर लेकर आ जाना है। तो किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के नीचे भी आप लोग इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं। बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप लोग इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं। बड़े वाले आंवले के वृक्ष के नीचे भी जाकर आप इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं। फूल का मुख पेड़ की तरफ करके ही रखना है और किसी भी पवित्र नदी के तट भी आप लोग इन फूलों को समर्पित कर सकते हैं। फूल का मुख नदी की तरफ होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह समर्पित करें, बस 7 फूलों को आपको समर्पित करना है। 7 फूलों में से एक फूल जो है कुबेर भंडारी के नाम से उठाना है। पर जब आप फूल समर्पित करो कुछ समय वहां पर रुकना है, 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट रुकना है। उसके बाद उनमें से कोई भी एक फूल उठाकर सीधा अपने घर पर ले आना है और अपने घर पर इस फूल को सुरक्षित रख देना है। कभी भी वो रिसार आपके घर में धन के भंडार कमी नहीं होगी। धन हमेशा आपके घर में बना ही रहेगा। धन की कभी भी कमी नहीं आने वाली, पैसा आता ही आता रहेगा। उसके बाद में जो 7 दीपक आपने अपने घर के रसोई घर में रखे हुए थे, उनका क्या करना है, ये भी आपका प्रश्न है। तो उन 7 दीपकों को या तो आप अपने घर में ही रख लो, या तो चाहो तो उनको ठंडा कर दो। ठीक है, घर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।